नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से आज दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा नहीं हो पाई है और भारी हंगामे नारेबाजी की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं इसी बीच बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को लोकसभा में व्हिप जारी कर दिया। पर बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है? आखिर क्यों आज चर्चा होनी थी, हो नहीं पाई? देखिए, वीडियो वॉल पे साफ साफ दिख रहा है, एनडीटीवी की खबर है। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस ने लोकसभा में जारी नहीं किया व्हिप जारी करना और व्हिप जारी नहीं करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल की लड़ाई वो लड़ेंगे कहाँ, वो लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, खबर आ गई है कि किसी भी कीमत पे वो अभी तक जो व्हिप है उसको जारी नहीं किया गया है। क्या कारण रहा होगा, उसकी वजह तो सब बतानी पड़ेगी। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं धोखा तो नहीं दे दिया। व्हिप जारी नहीं होगा, इसका मतलब है कि आप अपने सांसदों के ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं कि आप वहाँ मौजूद रहे। मौजूदगी के साथ साथ आपको ये भी कहना पड़ेगा कि भाई आप आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट करें, ये जो बिल आया है उसके खिलाफ वोट करें। वैसे तो आज तो हंगामा खत्म हो गया, लेकिन कल जब इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, पार्लियामेंट में बहस होगी, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? लेकिन कल तो अधीर रंजन चौधरी चीख के चिल्ला रहे थे कि ये जो बिल है ये गलत है, अन्याय हो रहा है, बहुत कुछ उन्होंने बड़ा बड़ा बयान दिया था। अब क्या हो गया? राजनीति में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। ये तो केजरीवाल के साथ आप देखिए, केजरीवाल का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। व्हिप कई सारी पार्टी ने जारी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मेन पार्टी है वही व्हिप जारी नहीं कर रही है। अब इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही है, दो कहानी। एक जो मीडिया वालों को बताया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ये कि देखिए व्हिप जारी करना जो है वो उचित नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो लोकसभा के अंदर बहुत ही प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास, और इसलिए शायद व्हिप जारी करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में हम हंगामा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वोटिंग होगा तो फिर उसमें हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हम व्हिप जारी नहीं कर रहे हैं। ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है। अंदर खाने की बात क्या है? अंदर खाने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसमें आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी की जो लोकल यूनिट्स हैं, दिल्ली की, पंजाब की, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, इवन हिमाचल प्रदेश, इन लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल के साथ खड़े नज़र नहीं आना चाहिए। आप अगर केजरीवाल के साथ खड़े नज़र आएंगे तो ये आगे चल कर के उनके राज्यों में उनको दिक्कत होने वाली है। पंजाब के लोग पहले ही बना कर चुके, दिल्ली के लोग पहले, आप देखिए कल तक संदीप दीक्षित ने कहा, जबकि संदीप दीक्षित का नंबर लगने वाला है, वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बनने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई केजरीवाल के साथ नहीं जाना, इस सांप को दूध पिलाने से जो है वो नुकसान हमें को होने वाला है। ये जहाँ जितना ये बड़ा होगा कांग्रेस पार्टी को उतना नुकसान होगा, तो इसलिए व्हिप जारी नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई टेक इट वेरी लाइटली, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। और इस तरह का व्हिप अगर राज्यसभा में भी जारी नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे? और आप ये समझिए कि लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ये अलग अलग जगहों पे जाकर के मांग रहा था समर्थन। क्या हुआ है आप ये देखिए, सिक्किम की एक पार्टी है, उसने कह दिया, एक है उसके पास सांसद, उसने कह दिया भाई हम समर्थन में हैं। मायावती ने कह दिया हम समर्थन में हैं। आज अभी की खबर है टीडीपी ने कह दिया कि हम जो है सरकार के साथ हैं, केजरीवाल के साथ नहीं खड़े हैं। अब
बीआरएस पहले ही अब बीआरएस में कह रहा हूँ, ये बीजेडी वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि भाई हम सरकार के साथ इसमें हम देने वाले हैं। वाईएसआर रेड्डी, छह पार्टियां जो बीजेपी के साथ किसी गठबंधन में नहीं है, वो कोई एनडीए का हिस्सा नहीं है, इनको ये लोग मांग कर रहे थे कि ये लोग उधर से रहेंगे तो कहीं जाकर के उनको ये हराया जा सकता है। अब सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि ये तो गए काम से, और पुराना वीडियो निकाला जा रहा है कि आपको याद होगा ये चौधरी बन रहे थे बहुत ज़्यादा जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इनके घर मिलने के लिए गए थे। आपको याद है क्या बयान उन्होंने दिया था? उन्होंने दिया था कि देखिए ये जो बिल जब संसद के अंदर आएगा ये सेमीफाइनल है, अगर हमने हरा दिया तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सेमीफाइनल में अगर वो हार गए तो फिर वो 2024 के चुनाव में भी हार जाएंगे। अब क्या कहोगे भाई? अब तो वो जीत गए, तो इसका मतलब 2024 के चुनाव में भी वो जीत गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कई जो फ्लिप फ्लॉप, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये जो है एक बहुत गलत संकेत दे रहा है। ये जो डॉट डॉट वाला अलायंस है उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मॉनसून सेशन के करीब 10 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक ना कोई चर्चा हो पा रही है, और हालांकि आज चर्चा होनी थी, आज भी विपक्ष के सारे सांसदों ने हंगामा काट दिया। अब किस तरह से सुचारू रूप से सदन चलेगा? क्योंकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी बयान आया कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी वो नहीं आएंगे सदन में। देखिए, कल ये बिल पेश किया जाएगा, इस पर बहस होगी, ये लोग वॉकआउट करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी बहुत घाघ पार्टी है। ये करेंगे क्या? ये करने वाले हैं ये कि करेंगे हंगामा। आज बहस नहीं हो सका, 3 घंटे का टाइम दिया गया था कि इस बिल के ऊपर 3 घंटे बहस कर लो भाई। बहुत ज़्यादा संविधान बचाने का जो ड्रामा बाहर करते हो पार्लियामेंट के अंदर, इस पर बहस कर लो। अब ये लोग हंगामा करते रहे, चले गए बाहर। कल होगा फिर इनको मौका दिया जाएगा, और अगर कल ये हंगामा करते हैं तो हंगामे के बीच इस बिल को पास कर दिया जाएगा। ये फिर नाचते रह जाएंगे, फिर ये कोर्ट के अंदर भी और दुनिया को भी ये नहीं बता पाएंगे कि भाई हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। बोलने का मौका आपको दिया गया, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हो। तो कल अगर ये हंगामा किए तो लोकसभा में ये पास हो जाएगा। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल कहाँ गायब हो गए हैं? कोई बयान सामने? अरविंद केजरीवाल वो बड़ा ही डिजेक्टेड फील कर रहे होंगे कि उनको सारे लोगों ने पहचान लिया। दिक्कत क्या है, रंगा सियार की जब पोल खुलती है तो वो सबसे मायूस किस्म का वो प्राणी बन जाता है। कांग्रेस ने भी इसे पहचान लिया, बाकी लोगों ने भी पहचान लिया, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी पहचान चुकी है कि इनकी पूरी जो रणनीति है उसमें इनको कहीं स्कोप नहीं मिल पाया कि ये बवाल काट सके। आपको याद है, इसलिए मैंने कहा कि ये सेमीफाइनल बता रहा था कि एन केन प्रकार किसी तरीके से सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, और चूंकि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, हम हरा दें तो मैं बन जाऊंगा हीरो। मैं इसलिए वो कह रहा था सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में कौन हराया? तो हराया कौन? तो केजरीवाल ने हरा दिया, मोदी को राज्यसभा में हरा दिया, बिल पास नहीं करने दिया। सारा क्रेडिट ये खुद लेना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात। कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे करके इससे जो है इसकी सारी कलाबाजी को जो है वो फेल कर दिया। कारण अभी तो डिस्कशन नहीं होगा, जो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, इसलिए व्हिप नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में भी हंगामा होगा, कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाएगी। ये सारे लोग वॉकआउट कर जाएंगे, ये बिल भी पास हो जाएगा और इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। और जब अविश्वास प्रस्ताव होगा तब ये डिस्कशन करेंगे। ये 8, 9, 10 जो है उस दिन डिस्कशन होगा, उस दिन शांति से सारी चीज़ें की जाएगी। तो ये सिर्फ टाइम बाय करके केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने कायदे से बेवकूफ़ बनाया है। और अगर ये लोग एकजुट एक साथ रहते तो आज ये जो खबर जो आई कि कांग्रेस पार्टी ने व्हिप नहीं जारी करने का फैसला किया है, ये फैसला
नहीं किया गया होता, केजरीवाल के साथ ये होते, आज अभी बहस हो रही होती, लोकसभा में जो है कांग्रेस पार्टी इसके साथ खड़ी नजर आती। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ऐन वक्त पे कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को काफी बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि आज चर्चा होनी थी, कल ही लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश किया गया था, आज तारीख मुकर्रर की गई थी कि आज इस पे लंबी बहस होगी, लेकिन विपक्ष ने हर दिन की तरह आज भी मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा के सांसदों को अभी तक व्हिप जारी नहीं किया है, जो एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।